मैं ना भी कुछ देर पहले अपने पड़ोस में गई थी किसी काम से, तो उनके घर पे गेस्ट आए, तो गेस्ट के साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। तो उन्होंने उन गेस्ट के लिए नमकीन बिस्किट और कुछ एक स्नैक्स रखे। तो उस बच्चे ने क्या किया, जैसे ही स्नैक्स और नमकीन रखे ऐसे झपट्टा मारा और वहाँ से उठा के और भाग गया, ऐसे दोनों हाथों में झपट्टा मार के लाए। एंड देन उसकी मम्मी, बेटा बेटा ऐसे मत करो, बैड मैनर्स, अच्छे से कहो, तमीज़ से कहो, तमीज़ से कहो। भाई जेन्युइनली उसकी मम्मी का रिएक्शन देख के ना मैं शॉक हो गई। उस बच्चे की हरकत को देख के एक सेकंड के लिए तो मुझे ऐसा लगा था अभी एक तो रैप्टा पक्का खाएगा, लेकिन इसकी मम्मी के रिएक्शन ने तो मेरे को शॉक में डाल दिया। भाई सच में मुझे मेरा बचपन याद आ गया, जब हमारे घर पे कोई गेस्ट आता था या हम कहीं पे गेस्ट बन के जाते थे और हमारे सामने ऐसे नमकीन बिस्कुट और स्नैक्स रखे जाते थे, हमारे अंदर 1% इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हम ऐसे उठाए झपट्टा मार के और खा ले। इतनी हिम्मत तो कभी नहीं हुई भाई। यहाँ तक कि जब मैं अपनी मम्मी के साथ कहीं बाहर जाती थी और वे हमारे सामने से नमकीन बिस्कुट और स्नैक्स रखते थे और इंसिस्ट करते थे, बेटा कुछ खा लो, कुछ ले लो, आप लोगों के लिए मंगाया, आप लोगों के लिए बनाया, तब भी हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हम खुद से उठाए खा ले। वो बोले बेटा खा लो खा लो, और हम ऐसे मम्मी की तरफ देखते थे और मम्मी ले लो, तब हम एक लेते थे, एक उठाते थे, एक बिस्किट, तब भी ऐसा नहीं कि उस पर टूट पड़े, नहीं, मम्मी की परमिशन चाहिए होती थी, मम्मी ऐसे बोलती थी तब हम खाते थे। और एक ही आजकल के बच्चे, भाई साहब, बच्चे की जगह मैं होती और उसकी मम्मी की जगह मेरी मम्मी होती, ट्रस्ट में उधर मेरी इतनी सुताई होती, इतनी सुताई होती। वो औरत मुझे घर लाने तक का वेट नहीं करती, वो मुझे उधर ही अच्छे से हजामत करती। इतना खौफ होता था हमारे अंदर अपने पेरेंट्स को। मेरे साथ तो यहाँ तक हुआ, हम किसी के घर पे एज ए गेस्ट गए और उनके घर पे भी हमारे साथ कोई छोटा बच्चा है, तो जैसे हम कोई गेम खेले तो उसने मेरे को मार दिया पहले, ठीक है, तो मैंने उल्टा उसको मार दिया, लेकिन अपनी बारी में उसने रोना शुरू कर दिया, ठीक है, उस पहले उसने मारा है, लेकिन जब मैंने मारा तो उसने रोना शुरू कर दिया। और फिर रोता रोता जो अपनी मम्मी के पास आता और बोलता है कि मम्मी मम्मी इसने मुझे मारा, तो तब भी मेरी पिटाई होती, मेरी मम्मी उधर ही मुझे ऐसे चमाट देती, तेज 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 तेज, है क्या ही कहने, जबकि गलती उसने शुरू की थी। लेकिन नहीं, इन्हें अपने बच्चे पे कभी दया धर्म नहीं आई, कभी भी। हम तीनों बहन भाई अपने बचपन में जो पिटे हैं, आय हाय क्या ही कहना, नॉट इवन मम्मी, एक आधी चमाट तो हमने अपने पापा से भी खाई है। हम इतने पिटे हुए बच्चे हैं। और आजकल के का तो कुछ कहना ही मत। और सबसे अनोइंग चीज़ पता है सबके बीच में क्या है कि इनकी मम्मियाँ छोड़ो, ये औरतें जो हमारी मम्मी, ये भी सुधर गई, अब ये नानी बनी है, ये दादी बनी है, तो ये भी सुधर गई है। पहली बात तो इन बच्चों को कोई ऐसे हमारी तरह पिटाई करता नहीं है इनकी, लेकिन अगर इन्हें किसी छोटी सी बात पर डांट भी देना तो ये ऐसे चिल्ला के पड़ती है, बच्चों को कौन डांटता है, छोटे बच्चे हैं, भगवान का रूप है। अबे ये भगवान का रूप है तो हम क्या शैतान के बच्चे थे जो हमें ऐसे बेरहमी से कूटा जाता था, और कूटने के बाद इमोशनल अत्याचार भी हमारे साथ ही होता था। अगर तुम रोई, एक आंसू और निकला तो 2-4 हैप्टे और, हम ऐसे 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 ऐसी हालत होती थी हमारी। और उसके बाद का मेन ड्रामा तो रह ही जाता है, मैं तुम्हें मार के खुश थोड़ी होती हूँ, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो तब मैं हाथ डालती हूँ, वरना तुम्हारे ऊपर तो मैं कभी भी हाथ ना उठाऊँ, मारा मैंने तुम्हें। और पता है इतना दुख हो रहा है, मतलब कि वो बंदी खुद रो रही है, रोना हमें चाहिए। हम तीनों भाई ऐसे ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे देखते रहते थे एक दूसरे को।